अच्छा जी, मजीद गौरी साहब से गुफ्तगू का आगाज करें। जी जी जरूर करें। बड़ी मजे की बातें होंगी क्योंकि रिक्शा ड्राइवरों से हमारे यहाँ बड़ी दिलचस्प बातें मुंसलिक होती हैं। लेकिन सर वो तो चेयरमैन ने वो कदों रक्षा लेके तो जाहिर है उनकी नुमाइंदगी तो करते हैं ना, हजारों रिक्शा ड्राइवर्स की नुमाइंदगी करते हैं। और ये भी हम पूछेंगे कि आप खुद तो कभी आपने रिक्शे नहीं चलाए, ठीक है ना, आप रिक्शे के मालिक रहे, नहीं तो फिर इतने हजारों रिक्शा ड्राइवरों की नुमाइंदगी आपके हिस्से में कैसे आ गई? ये एक रिक्शा ड्राइवर अगवा हुआ था जुनेद साहब, तो उसकी बादयाबी के लिए मैंने कोशिशें की और मेरे ब्रदर इन लॉ से शरीफ ने मशवरा दिया कि अब आप यूनियन बना लें, ये पिसा हुआ तबका है, हाँ। तो इनकी दाद रसी अच्छा, के ये लिए पिसा हुआ जो तबका है ये लोगों को सड़कों पे चलते हुए पीस भी देता है, खुद और पिसा हुआ है? नहीं खुद पिसा हुआ है, ये पीसता इसलिए है कि लोगों को ये जगाना चाहता है। वो तो जगा देंगे रात ਨੂੰ गली ਚ ਉਧਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲੀ ਚ ਨੰਗੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं वो बेड़े गर्क वाले रिक्शे बंद हो गए हुए ने। अच्छा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਿੰਚੀ ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਿੰਚੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜਿਆ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਆਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪੜੈ ਥੋੜੀ ਪੜਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। क्यों पढ़ाया बहुत अच्छी नहीं गौरी साहब जो पहले रिक्शे होते थे लाहौरी बाडी जिसे कहते थे, बहुत शोर था उनका। वो इटली के रिक्शे थे, 2 स्ट्रोक, वो बंद करके 4 स्ट्रोक रिक्शे आए हैं। इटली वालों ने बना के ना जब तजर्बा किया उन्होंने कहा यार ये बहुत शोर है, कितने भेजिए, उन्होंने कहा पाकिस्तान भेज दो। अच्छा गौरी साहब, आम तौर पे ये जो साइलेंसर या शोर करने वाले रिक्शे होते हैं वो कहते हैं कि वो इसलिए करते हैं, साइलेंसर निकाल देते हैं या शोर कम नहीं करते हैं। वो 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक आप टेक्निकली हमारे व्यूअर्स को ज़रा बता दें। वो गुमान यही है कि शायद पेट्रोल की बचत करते हैं, ज़्यादा पेट्रोल लगता है खामोश रिक्शा चलाने पे, ऐसा है कुछ? अच्छा, पहले जो 2 स्ट्रोक रिक्शा था ना उसका वाकई बहुत शोर होता था, उसमें वो मोबाइल डलता था और पेट्रोल भी ज़्यादा लेता था। तो उसके शोर की वजह से और आलूदगी की वजह से हुकूमत ने ये 4 स्ट्रोक रिक्शे दिए परवेज लाई के दौर में। तो जब ये रिक्शे बंद हुए ना, रिक्शे भी बंद हो गए, मैंने कहा परवेज लाई साहब भी बंद हो गए बेचारे। हाँ, वो रिक्शे वालों को जो बंद किया था फिर वो जब बंद हुए ना तो रिक्शे वालों को वो पड़ी जो था ना वो सुनने को नहीं मिलता था। वो रात को उठ के फिर ना देखते थे वो पड़ी वाला किधर। और कईयों ने तो इतनी आदत पड़ गई थी वो चलाते चलाते खुद करने शुरू हो गए। उसके बाद ये 4 स्ट्रोक रिक्शा है। क्या यार जुलबा, खुद कह लो। कुछ नहीं सर, कह रहे हैं कि मजीद साहब के बंदे अपने रिक्शे थले आ जाते ने। आपने भी तो कुछ अरसा चलाया है ना रिक्शा? मैं भाजी चलाया है रिक्शा, मैं 3 साल रिक्शा चलाया, यकीन करो। अच्छा। उदों पेट्रोल ਹੁੰਦਾ ਸੀ 80 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ਾ। ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਬਾਊ ਜਨੇਦ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਡਏ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰੇ ਛਾਲਮੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੇ ਯਾਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਭਾਣ ਯਾਦ ਹੈ? ਜੀ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਸਟ ਮੈਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ये रूम मिली है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਫਾ ਮੈਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। बात आपकी ठीक है, उस वक्त मैं चेयरमैन नहीं था, ਹਾਂਜੀ मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन भी और सोफा मैन भी आज बन गया हूँ। ये रिक्शा ड्राइवरों की खिदमत की बदौलत है जो ਮੈਨੂੰ मजदूरों की है। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुटिया नहीं थी, मेरा दिल करता कुट्टा ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा गौरी साहब, ये अक्सर रिक्शों के पीछे ये क्यों लिखा होता है कि जिन्हें प्यो ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ? नहीं वैसे इस तरह की गल है कोई नहीं। ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦੂਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਅਲਕਾਸਿਬ ਹਬੀਬੁल्ला, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ। नहीं लेकिन वो तो मगर एक कहावत बनी हुई है, जिन्हें मां ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ, ਉਹਨੇ रक्षा चलाया। चलो जो मुकदरा चाहिए तो फिर यही सी। अच्छा, मैंने वैसे ये भी सुना हुआ है कि एक दफ़ा PIA की कोई परवाज़ थी, वो 30,000 फुट पे उसने ऐलान किया कि जी जहाज़ में वो टर्बुलेंस आ गई है, यकदम वो नीचे डाइव किया, फिर यकदम ऊपर, यकदम नीचे, यकदम ऊपर, फिर दाएं कर लिया, फिर बाएं कर लिया, अल्टीमेटली उसने सेफली लैंड कर लिया नीचे। और लोग सारे मुसाफिर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। कहते आप सर कहाँ से हैं, बताएं तो सही ना। कैप्टन साहब का कहना नहीं, मैं लाहौर से रिक्शा चलाता रहे हैं। ये ठीक बात है? नहीं, ना भी ठीक हो तो ये आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि वैसे प्लेन चला ही नहीं सकता था, उसकी रक्षे की ट्रेनिंग थी। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ।
ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ CEO ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਹਾਜ਼। अच्छा गौरी साहब, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ रिक्शा यूनियन, आपके क्या क्या फ्राइज हैं? देखिए जी, मैं बतौर रक्षा यूनियन के चेयरमैन रक्षा ड्राइवरों की एजुकेशन पे, उनके बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, अच्छा, उनकी अखलाकी तरबियत पे काम कर रहा हूँ, उनकी दीनी तबार से जो तरबियत कर सकता हूँ उस पर काम कर रहा हूँ। Very मेरी good. मिसेज़ भी इसमें मेरा साथ दे रही हैं, अच्छा माशाल्लाह। मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरा साथ देते हैं। और इसके अलावा मैं रक्षा ड्राइवरों की जो फैमिली है ना, जी, उनके लिए अब एक दस्तकारी स्कूल टाइप या जिसमें हुनर मैं दे सकूं, उनको वो इंशाल्लाह ताला 2-3 महीने में हम लॉन्च कर रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, आमतौर पे जहनों में हमारे ये तस्वर आता है कि जितनी भी रिक्शा यूनियंस हैं जी। ये सिर्फ इसलिए इसके काम आते हैं कि जब कोई रिक्शा ड्राइवर जो फंस जाता है पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है या चालान छुड़वाने हैं या इस तरह के काम करने हैं, यही करते हैं बस। देखिए जी, कोई भी रक्षा यूनियन किसी का चालान नहीं छुड़ा सकती। जिसका अच्छा। चालान हो गया उसने गवर्नमेंट को पे करना ही करना है। ओके। मगर गवर्नमेंट भी इनके ऊपर तवज्जो नहीं देती। अच्छा। देखें 60-70 हज़ार चिंची रिक्शा है और 70-80 हज़ार जो रन कर रहा है लाहौर में ऑटो रिक्शा है। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं। है ही नहीं। ओरेंट ट्रेन और अपना जंगला बस, ये तो हम 2.5-3 करोड़ की आबादी को नहीं ना फैसिलिटेट कर सकते। बिल्कुल। इसके लिए इनको फीडर रूट की ज़रूरत होती है, आबादियों में जाने के लिए ज़रूरत होती है। उसमें ये मोटरसाइकिल रिक्शा जो गैर कानूनी है, इसको क्यों नहीं बंद कर पाते? क्योंकि इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आपका मोटरसाइकिल रिक्शा से मुराद है आपकी चिंची चिंची रिक्शा अलग है और रिक्शा। अच्छा, मोटरसाइकिल रिक्शा अलग है, जिसके आगे रिक्शा और है, बॉडी और है, ड्राइवर बच्चा है, चलाने वाला कोई और और उनकी है। रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती गालिबन। इन्होंने अब रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की है, जो आए उसकी कर दे। देखें, इनका काम बनता है कि रक्षा ड्राइवर जो रिक्शा चलाए उससे पहले उसको एजुकेट करें, उसको ड्राइविंग लाइसेंस दें, देन उसको इस रोजगार पे आने देना चाहिए। फिर रक्षा ड्राइवरों के पास लाहौर में, मार्केटों में, बस अड्डों में, अस्पतालों में किसी जगह के पे भी पार्किंग स्टैंड नहीं है। बेहंगम रिक्शे खड़े होते हैं और इसमें ट्रैफिक पुलिस अपना रोल प्ले करती है। देखें, ये जो हमारे अदारे भी हैं ना, इनको भी कुछ ख्याल करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के जैसे एक मैं नाम लूंगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, अब वो आजकल SP सदर लगे हैं शहजाद साहब। तो इन जैसे लोगों को चाहिए जिस शहर में बेहंगम ट्रैफिक, जायज तजावजात, रेडियां, ठेले, मेले, इनकी भी कुछ जगह होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। और ट्रैफिक पुलिस अच्छा, आपने वाली साहब फरमाया कि आप रिक्शा ड्राइवर्स की आप तरबियत भी करते हैं। तरबियत से क्या मुराद है? आप उनकी तालीमी हवाले से कोई उनको पढ़ाते हैं या उनको एथिकली भी कुछ सिखाते हैं कि इस पेशे के तकाजे क्या हैं? कुछ देखिए जी, करते हैं मैं ऐसी? सबसे पहले तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक बड़ी एक अहम बात को बताना चाहूँगा क्योंकि खवातीन से रिलेटेड है। तो ना वो ये है कि 46 के करीब जो बच्चियां अपने घरों से बेराह और रवि का शिकार होकर हमारे तक पहुंची थी रिक्शों में, वो इस मजीद गौरी ने उनके घरों में वापस पहुंचा। माशाल्लाह, Very good, जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त, जबरदस्त। जबरदस्त। ठीक है, ये मेरी यूनियन का काम है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 60 अफराद हैं हम जो मेरे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और 10 रिक्शे हमारी यूनियन के हैं जिनसे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है और हम इन रिक्शा ड्राइवरों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और किसी रिक्शा ड्राइवर से मैं हाथ खड़ा करके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पैसे नहीं लेते। आज माशाल्लाह, तक जबरदस्त, जबरदस्त।